नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस बार जो हम मैगजीन लेकर के आए हैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, जो कि लेटेस्ट जून 2022 का है। 125 रुपये इसका प्रिंट रेट है। मुझे ये 100 रुपीज़ का पड़ा है। कहीं कहीं पर 4-5 रुपये का अंतर हो सकता है। इस बार जो इसमें टॉपिक लिया गया दोस्तों, वो करंट अफेयर्स को, इसका स्पेशल है करंट अफेयर्स रिमाइंडर इसमें दिया गया, क्योंकि यूपीएससी का जून में परीक्षा है और समय बहुत कम बचा है और उसीलिए इम्पॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स इस बार इसमें डाला गया। उसके बाद दोस्तों समायकी लेख है भारत ऑस्ट्रेलिया, और फिर परिवहन क्षेत्र का भी कार्बनीकरण, मानवीय पर्यावरण क्षति, भारत में गरीबी, खास सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर भारत, और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, भारतीय उद्यमिता क्षेत्र में महिलाएं, भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया, महामारी नियंत्रण एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, चरम जलवायु घटनाएं, भारत मॉरिशस हिंद महासागरीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार, और नीति विश्लेषण है, विचार विमर्श है। फिर एमपीपीसीएस का जो टेस्ट है करंट अफेयर्स भी दिया गया है, और साथ में यूपीपीसीएस प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिंदुवार तथ्यावलोकन। चलिए दोस्तों, इसे पलटते हैं और आपको इस मैगजीन से हम आपको रूबरू कराते हैं। ये यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों। तो पहले हम आपको संक्षिप्त में विषय बता देते हैं क्या क्या इसमें लिया गया है। तो करंट अफेयर्स रिमाइंडर इसमें 2021-22 का है, और फिर यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का टॉपिक लिया गया है। फिर इन फोकस है, फिर नियमित स्तंभ है, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट है, निबंध है, फिर मध्य प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम हुआ करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स इसमें डाला गया है। फिर सामाजिक परिदृश्य, ये सब इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने के लिए इस बार इसमें मिलेगा। आगे चलेंगे दोस्तों हम। तो आगे जो है दोस्तों वो आपको एक बार हम इसे पलट लेते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों, विरासत एवं संस्कृति, आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठन, पर्यावरण एवं जैव विविधता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर राज्यनामा, लघु संचिका और खेल परिदृश्य। यहाँ से लेख शुरू हो जाता है परिवहन क्षेत्र का भी कार्बनीकरण, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत सरकार विचार रही है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने, जिससे कि कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसे कम किया जा सके, और पेट्रोल डीजल में जो भारत का जो धन बाहर जा रहा है उस धन को बचाया जा सके। इसलिए भारत सरकार इस ओर ज़्यादा प्रयासरत है, और कुछ बहुत मतलब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में भी सरकार छूट की पेशकश की है। इसी बारे में इस लेख में सब इसमें डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला है फिर भारत ऑस्ट्रेलिया जो संबंध हुआ है उसमें क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा, अपडेट होगा। फिर भारत में पोषण सुरक्षा 2030 तक खास सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर स्थानांतरण, संपादकीय डेस्क। अभी दोस्तों भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया, क्योंकि भारत में महंगाई बढ़ रहा था, इसलिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया है, ताकि देश में जो है गेहूं का कमी नहीं हो और जो महंगाई बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसलिए अगला है दोस्तों, ये सब पोषण सुरक्षा के बारे में। अगला है दोस्तों मानव जनित पर्यावरणीय क्षति एवं न्यूनीकरण की आवश्यकता एवं उपाय, ये संपादकीय लेख है और इसमें पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर अगला लेख है दोस्तों भारत में गरीबी, वेतन मुद्दे एवं चुनौती, संपादकीय डेस्क है। भारत में गरीबी का क्या स्थिति है, उसमें क्या अपडेट हुआ है और क्या क्या उसमें कदम उठाने के और आवश्यकता, वो सब आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे फिर विषय विमर्श है सामाजिक पूंजी, भूमिकाएं, बाधा एवं संभावनाएं। महेंद्र चिलकोटी जी के द्वारा ये लेख लिखा गया सामाजिक पूंजी क्या है, और यहाँ डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास किया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टॉपिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। अगला है दोस्तों, अगला लेख जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को लागू किए जाने की आवश्यकता, डॉक्टर अमरजीत भार्गव जी के द्वारा ये लिखा गया, नीति विश्लेषण में है। और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में, खास करके यूपीएससी के लिए। तो हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से पूछा जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और इस लेख में ये सब आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला है दोस्तों फोकस, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। फोकस के रूप में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो भारतीय उद्यमिता एवं क्षेत्र में महिलाएं की क्या स्थिति है, नीतियां, अवसर एवं चुनौतियां किन किन रूप में सामने आ रही है, वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया, वैधानिक उपाय तथा संबंधित मुद्दे। फिर यहाँ पर महामारी नियंत्रण में बौद्धिक संपदा अधिकार, समन्वय की आवश्यकता एवं औचित्य।
और आगे बढ़ते चलेंगे। फिर यहाँ पर जलवायु के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चरम जलवायु घटना जो लेटेस्ट में घटी है, जलवायु मौसम परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसको बचाने का क्या क्या उपाय करना चाहिए, सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, ये सब आपको इसमें इस लेख में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर अगला है दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल इंपॉर्टेंट के रूप में जो घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पे पीटी फैक्ट्स के रूप में भी इंपॉर्टेंट दे दिया गया है क्विक रिवीजन के लिए, यहाँ भी देखिए पीटी फैक्ट्स के रूप में भी दिया गया है। फिर अगला बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए सामाजिक न्याय सब पढ़ने के लिए आपको मिलेगा लेटेस्ट। फिर न्यूज बुलेट्स के फॉर्म के रूप में दिया गया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यूएन वुमेन हेतु सहायता राशि, मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर विरासत एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है दोस्तों, विरासत एवं संस्कृति में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और हम तो वीडियो आपके लिए बना ही रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे पीटी फैक्ट्स के रूप में दिया गया है प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम 1958। फिर न्यूज बुलेट्स के रूप में यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है क्विक रिवीजन के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें भी पीटी फैक्ट्स के रूप में दिया गया है। और फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप देखते चलिए ओवरव्यू। फिर इंटरनेशनल रिलेशन जो हुआ है उसमें क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। और अभी कल ही दोस्तों भारत और क्वाड का जो सम्मेलन हुआ है, भारत ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान के बीच में जो क्वाड चारों देश मिलाकर के क्वाड का गठन किया गया है। और क्वाड का गठन इसलिए किया गया जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का जो मोनोपोली बढ़ गया है उसको बैलेंस करने के लिए। तो कल उसका जो संगठन मीटिंग था वो टोक्यो जापान में हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री कल आज हमारे देश लौट आए हैं सक्सेसफुल वो संगठन को क्वाड को संबोधित करके। तो इसमें लेटेस्ट देखिए आगे क्या लेटेस्ट उसमें अपडेट आता है वो नेक्स्ट मंथ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ मानचित्र के माध्यम से। फिर आगे बढ़िए। फिर भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद विश्व पर्यटन संगठन सदस्यता छोड़ेगा रूस, पीटी फैक्ट्स के रूप में यहाँ पर दे दिया गया है। फिर रिपोर्ट्स है। फिर यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित आपको महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेंस इनपुट के रूप में ला लीना तथा लीनो के क्या प्रभाव है और जलवायु परिवर्तन, हिमालय क्षेत्र के बर्सन, समग्र रूप से गिरावट, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और भारत की तटीय रेखा का 1/3 भाग अपरदन का शिकार। फिर नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन के लिए संयुक्त उद्यम की आवश्यकता, स्टील अपशिष्ट में सड़क निर्माण, ये सब जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की संख्या में वृद्धि किया गया है। दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये खास करके फेमस इसीलिए कि यहाँ पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है, मेन फेमस इसी के लिए है। और यहाँ पर गैंडे की संख्या में वृद्धि हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बॉक्स में डालकर बताने का प्रयास किया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों। मेंस ऑप्टिक, फिर आर्कटिक संधि क्या है, आगे आएंगे दोस्तों। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लेटेस्ट घटनाएं क्या क्या घटी है। आगे चलते हैं। फिर पीटी फैक्ट्स के रूप में जो मिसाइल है हेलेना उसके बारे में बताया गया है। और हम आगे चलते हैं दोस्तों, आप देखते चलिए। फिर न्यूज बुलेट्स के रूप में यहाँ दिया गया है। फिर राज्यनामा, राज्य में जो लेटेस्ट घटना किस किस राज्य में जो घटी है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर खेल परिदृश्य में भी दोस्तों कल भारत का खेल है जो 73 साल बाद भारत उस खेल में जीता है। और आप जानते हैं कौन सा वो खेल है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। फिर यहाँ पर लघु संचिका है, नियुक्ति किनका किनका हुआ है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए। फिर चर्चित पुस्तकें, कौन कौन सा चर्चित पुस्तकें हैं, चर्चित दिवस, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर आया था करंट अफेयर्स रिमाइंडर 2021-22 में जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हुआ है वो सब आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ देखते चलिए फटाफट आप। संसदीय व्यवस्था एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका में क्या क्या घटनाएं घटी है, फिर केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या अपडेट हुआ है वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर मूल अधिकार में क्या क्या घटनाएं घटी है, फिर राष्ट्रीय संस्थान एवं निकाय के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वर्तमान में कानून कहाँ कहाँ लागू है, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम। फिर निपुण भारत मिशन। दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखिए दोस्तों, मुद्रा एवं बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी क्या है ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। डेरिवेटिव क्या है ये सब आपको पढ़ने के लिए, चालू खाता घाटा क्या है,
तो आपको सब फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी कौन कौन सा रिपोर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, फिर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फिर वैश्विक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। डायरेक्ट इसका सवाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, एपेक क्या है। हाँ, एपेक क्या है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नवीकरणीय जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग, नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर जैव ईंधन, पर्यावरण प्रदूषण, फिर नवीन प्रौद्योगिकी, और आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, फिर प्रमुख औद्योगिक मिशन, फिर करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव रूप में दोस्तों फटाफट यहाँ से आप करंट अफेयर्स को आप बनाइए और आप चेक कर सकते हैं कि आपका करंट अफेयर्स का लेवल क्या है, कितना आप स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचा है जिसमें कि करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है, सब एग्जाम में करंट अफेयर्स है। इसलिए करंट अफेयर्स तो अपना मजबूत रखना आपका कर्तव्य बनता है, ताकि तभी आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाइएगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर यही करंट अफेयर, टोटल 100 करंट अफेयर से साथ में यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। और फिर यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसके तहत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिंदुवार तथ्यावलोकन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, फटाफट रिवीजन के लिए। फिर मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए, जो खास करके मध्य प्रदेश पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसी तरीके से मैगजीन खत्म हो जाता है। टोटल पेज की संख्या दोस्तों 178 है। और ये था दोस्तों सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जून 2022। बताइएगा कैसा लगा मेरा प्रयास, और कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम बहुत जल्द उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो दोस्त हैं उनको भी पता चले कि जून माह का जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल उसमें क्या क्या टॉपिक लिया गया, उनके लिए रिलेवेंट है कि नहीं या नहीं है, वो उनको पता चल जाएगा। इसलिए प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।